आज हम सीखेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, एक ही बात है। क्योंकि एकदम सिंपल होता है ना ये, इसलिए इसके सेंटेंस भी बहुत सिंपल बनते हैं, तो इसे पास्ट सिंपल कहा जाता है। पास्ट सिंपल। अभी हमने क्या सीखे थे? प्रेजेंट सिंपल सबसे पहले सीखे थे ना। हाँ। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता था? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट वर्ब और नेगेटिव में नॉट जुड़ जाता था, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? डू या डज। ऐसा था ना फॉर्मूला, हाँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। तो यदि मुझे कहना था मैं खाना बनाती हूँ, आई कुक फूड। वह खाना बनाती है, सी कुक्स फूड। कुक्स फूड, कुक की फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई? कुक्स। मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपने साथ आई के साथ कुक आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई कुक फूड। मैं पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मेरी बहन पानी पीती है, सी ड्रिंक्स वाटर। हाँ। यही था ना प्रेजेंट सिंपल टेंस। यस जो मैम। काम हम रूटीन में डेली करते हैं या मतलब कुछ कुछ समय बाद करते रहते हैं, कंटिन्यूटी रहता है उस काम में, ऐसे काम को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के फॉर्मूले में बनाते हैं। अब आज देखेंगे हम पास्ट सिंपल। पहले तो फॉर्मूला देख लो। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, वो ऐसे ही चलता है। तो देखो, अभी मैंने क्या बताया आपको कि यदि ये अभी हम प्रेजेंट में, पहले प्रेजेंट सिंपल आया जिसमें हम अपनी डेली रूटीन बताते थे, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब हमने प्रेजेंट सिंपल में सीखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट टाइम में जो कुछ भी हो रहा है वो सारे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनते हैं, कंटिन्यूटी दिखाते हैं। यदि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आसपास मेरे जो कुछ भी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट, जो चीज़ें कंप्लीटेड एक्शन, जो काम हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में जो काम हो चुका है, ऐसी इस तरीके के सेंटेंस हम, जैसे कि आज का दिन अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, आज भी कितनी तारीख है? 16 है। तो आज का क्या काम था? स्कूल जाने का। अब यदि आप हाँ कह रहे हो आई हैव गॉन स्कूल टुडे, मतलब मैं स्कूल जा चुकी हूँ आज, तो यहाँ मैम, पर आज लग रहा है स्कूल। हाँ आज गए थे लेकिन स्कूल लगा नहीं था, इन लोग की छुट्टी थी, वापस आ गए थे, बच्चे कम आए थे। तो यस मैम, कोई कोई बच्चे आए थे पर ना वो बैठे रहे 12 बजे तक। आप भी गए थे आज? नो मैम, मेरे को पहले से पता था क्योंकि मेरे को लग रहा था, क्योंकि पापा जब भी जाते हैं ना वहाँ पे दूध वगैरह लेने, हाँ। तो बता देते हैं कि आज ताला लगा है। अच्छा, तो अब पास्ट में, पास्ट टाइम से, पास्ट टाइम में कोई काम हुआ, कुछ भी एक्शन हुआ, ठीक है, और हम ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में ही कोई चीज़ हुई है और वहीं ख़त्म हो गई पास्ट टाइम में ही, ठीक है। अब यहाँ हाँ। पर बैठ के हम प्रेजेंट में वो जो भी घटनाएं हुई हैं रिसेंटली, उस विषय में हम बात कर रहे हैं। तो हम जो ये बातें करेंगे ना, तो वो जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे वो सब किस में जाएंगे? पास्ट सिंपल टेंस में। आया समझ में? नहीं हाँ। आया? जैसे कि यदि अब आज हम यहाँ प्रेजेंट में है ना, 16 तारीख हो गई, दिवाली आई थी, दिवाली के दिन क्या क्या हुआ, यदि मैं आपसे पूछती हूँ तो मैं पास्ट टेंस का सहारा लूँगी। आप जो कुछ भी आपने दिवाली के दिन किया है, यदि मैं कहूँ उसे डिस्क्राइब करो, मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया दिवाली में,
तो आप जब ये बताओगे ना मुझे इंग्लिश में, तो आपको पास्ट सिंपल टेंस में आपको बोलना पड़ेगा, आपको पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है ये पास्ट टेंस। यदि पुरानी कोई भी अपनी स्टोरी, पुरानी कोई भी कहानी आपको अपनी बताना है, अपनी अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर या दोस्त की कुछ भी बताना है कि दिवाली के दिन उसने क्या क्या किया, तो उसके लिए आप पास्ट सिंपल टेंस का सहारा लोगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे। कैसे? हाँ। अब देखो, बस यहाँ पर यूज़ होता है पास्ट सिंपल टेंस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें अपने बारे में, यदि आप आपसे मम्मी ने कहा कि जाओ दुकान और लिस्ट पकड़ा दी जिसमें कि अच्छे 8-10 सामान लिखे हुए हैं, तो आपको वो लिस्ट लेके जाना है दुकान में, सामान हाँ। लेके आना है, मम्मा ने ऐसा कहा, ठीक है, घर से। अब आप घर से बाहर निकले, गए दूध की दुकान से, आपने दूध ले लिया, है ना, मिल्क ले लिया। उसके बाद आप गए सब्जी की दुकान, सब्जी की दुकान से आपने सब्जी खरीद ली। कौन सी सब्जी खरीदी, कौन सी नहीं खरीदी, क्यों नहीं खरीदी, ये सभी चीज़ आप इसी टेंस का यूज़ करके बताओगे। फिर आप किराने की दुकान में गए, किराने की दुकान से किराने का सौदा लिया आपने, और फिर अपना जब लिस्ट के ये सभी जो जितने भी चीज़ें थी ये कंप्लीट हो जाने पर आप अपने घर वापस आ गए। अब मम्मी आपसे पूछ रही हैं, अब आप मम्मी को बता रहे हो कि मम्मी मैं बाज़ार, आपने मेरे को लिस्ट दी, फिर मैं घर से बाहर निकली तो यहाँ पे मेरी चप्पल टूट गई, फिर मैंने इसे आगे जाके मोची की दुकान में सुधरवाया, फिर मैं डेयरी गई, डेयरी में मैंने दूध लिया, दूध लेके मैंने उसको, यदि 50 रुपये का दूध लिया तो 50 रुपये उसको दी, 50 रुपीज़, और फिर मैं सब्जी की दुकान में चली गई। सब्जी की दुकान में दो लोग लड़ाई कर रहे थे, दो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो मैं थोड़ी देर वो देखने लगी उनकी फ़ाइट, और फिर उसके बाद मैंने सब्जी खरीदी। टमाटर नहीं खरीदे क्योंकि टमाटर महंगे थे, ठीक है। अब आगे फिर मैं किराने की दुकान में गई, किराने की दुकान में मैंने लिस्ट पकड़ाई शॉपकीपर को, उसने सारा सामान देखा और एक पॉलीथिन में मुझे वो सारा सामान दिया, ठीक है, 8-10 आइटम जो भी थे, और वह लेकर मैं अपने घर वापस आ गई। ये लो सामान, ये लो इतने पैसे बचे हैं, ऐसा होता होगा ना। तो ये सारी जो स्टोरी है ना, ये स्टार्टिंग से लेके ये आपको बताना है, तो आपको पास्ट सिंपल टेंस आना पड़े, मतलब आना चाहिए, ज़रूरी है, और रोज़ ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। स्कूल गए, स्कूल में जो कुछ भी हुआ बताते हो ना, जब पापा लेने जाते होंगे, पापा आज स्कूल में मैम ने ये कहा, मैम ने वो कहा, मेरी फ्रेंड ने ये कहा, तो ये सब चीज़ें जो बताते हो ये पास्ट टेंस का ही तो यूज़ कर रहे हो, पर हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं कर रहे हो। शायद हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आता नहीं है। पर समझ में आ गया ना कहाँ यूज़ होना है ये पास्ट सिंपल? आया कि नहीं आया? आ गया। ठीक है, फिर फॉर्मूला होगा, सिंपल का बता रही हूँ मैं फॉर्मूला, इसके बाद फिर निगेटिव में, फिर इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव निगेटिव में बताएंगे हम, ठीक है। तो हाँ। यदि सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, मैं गई थी, मैं पिकनिक पे गई थी, वहाँ पर मैंने एंजॉय किया, अपने फ्रेंड्स के साथ खेली, तो ये क्या है? ये सब सिंपल सेंटेंस है ना। यहाँ निगेटिविटी भी नहीं है, ना मैं किसी से सवाल कर रही हूँ, तो ये क्या हो गए? सिंपल सेंटेंस। इनका फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा,
कोई अदर वर्ड है तो वो आएगा, नहीं तो बस इतने में भी सेंटेंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने डांस किया, तो डांस की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मैम डांसिंग। नहीं, वो तो फोर्थ फॉर्म होगी। डांस। क्या होगी? डांसिंग। डांस। डांस। डांसेस। डांसेस। डांस, ये हो गई क्या? फर्स्ट फॉर्म। जो सेकंड फॉर्म होती है ना, ज़्यादातर उसमें क्या होता है, ईडी जुड़ जाता है, डांस्ड। ठीक है, डांस, डांस्ड। तो यदि मैंने कहा मैं नाची, तो आई डांस्ड। बस ये हो गया। मैम फोन आ रहा है ना? हाँ। कर लो बात। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट सिंपल में आती है, और किसी टेंस में नहीं आएगी, ना किसी मॉडल्स में आएगी। ये सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज़ होती है। आप कुछ भी, आप बुक देखना, आपकी स्टोरी जो रहती है ना, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है, स्टोरी टेलिंग। आप यदि आप कल के बारे में बता रहे हो किसी को कि कल आपने पूरे दिन क्या क्या किया, तो आप स्टोरी टेलिंग ही तो कर रहे हो ना। तो स्टोरी किस में होती है? V2 में होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि अब गिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गैव। आई गैव माई न्यू नंबर। देन आई, घर आना का आना, घर आना, आने की इंग्लिश क्या होगी? कम। कम। हाँ, तो कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कैम। आई कैम टू, आई कैम माई होम। उसके बाद मैंने क्या किया था? पनीर बनाई थी ना, पनीर की सब्जी। तो फिर देन आई, अब कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड। मेक भी बोल सकते हैं, आई मेड पनीर। देन आई मेड पनीर। आई डिड, क्या है? देन आई वेंट बेड, मतलब उसके बाद में सोने चली गई खाना खाने के बाद। तो इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है। ठीक है, तो अब आपको अपनी जो भी स्टोरी है, कुछ भी बोलना है, तो आप इसका यूज़ करो, सेंटेंस बनाओ, ताकि ये आपकी ज़बान पे एकदम फिट हो जाए। नब्या है ना, नब्या के साथ बोला करो स्टोरी टेलिंग। कुछ भी अपनी जो चीज़ें बोलते होगे, तो वो एक पार्टनर हो गई आपकी। आप, वो आपके ऊपर हंसेगी भी नहीं, और किसी से आप शेयर करोगे तो वो हंसेगा पहले। तो हंसते हैं ना बच्चे आपस में, तो फिर हम थोड़े से वो हो जाते हैं, नहीं रहने दो, हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो वो जो इंग्लिश है वो मुंह पे आ ही नहीं पाती। पर क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हो, इतने साल से इंग्लिश मीडियम में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो जो अपने जो कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में ही करना चाहिए। कोशिश करोगे तो तभी तो आगे बढ़ोगे। चलो अब आप कुछ बताओ, कल के बारे में आपने क्या क्या किया, अपनी कुछ भी स्टोरी बताओ। दिवाली में क्या किया, कैसे मनाया?